जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ आपके जो सवालात हैं, कुछ वज़ाहतें करूँगा क्योंकि अक्सर लोग जो ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग करते हैं, ख़ास तौर पे बायनेंस वगैरह के ऊपर उनको कुछ चीज़ों की समझ नहीं है या कुछ लोग जो करना चाहते हैं, वो जब नए लफ्ज़ सुनते हैं, तो उनको उनका मतलब नहीं पता होता, तो उनको समझ नहीं आती कि वो क्या करें। तो इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ उन मसाइल के उन सवालात के जवाब रखूँगा ताकि आपको अपना फ़ैसला करने में, अपनी ट्रेडिंग करने में आसानी हो। सबसे पहली चीज़ जो है जब आप बायनेंस के अंदर जाते हैं अपनी ऑनलाइन क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए, तो बेसिकली आपका स्पॉट अकाउंट होता है, ठीक है? स्पॉट अकाउंट का मतलब ये होता है कि आपके पास जो अपना पैसा है, ठीक है? आपने सिर्फ़ उसको इस्तेमाल करना है और वो उस पैसे से आप अपनी ट्रेडिंग करते हैं, जो भी उसमें उसमें आप किसने जैसे बिल्कुल आपके पास आप अपना पैसा है, उससे आप दुकान खोलते हैं, कोई कारोबार करते हैं, कुछ भी करते हैं। अ, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं होता, किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं जब लोग स्पॉट ट्रेडिंग के अलावा दूसरे लफ्ज़ सुनते हैं, जैसे कि मार्जिन, लेवरेज, लिक्विडेशन, इस तरह की चीज़ें जब लोगों के सामने आती हैं तो लोगों को समझ नहीं आता कि वो क्या है। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपके सामने वो चीज़ें क्लैरिफ़ाई करूँगा, उनको क्लियर कर दूँगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी कि उसके बाद आप फैसला करने में आपको आसानी होगी। सबसे पहली चीज़ आपके सामने जो बहुत कॉमन आएगी, जैसा मैंने कहा कि आप जब ट्रेडिंग करते हैं तो आप अपने पैसे से करते हैं। लेकिन आपके पास एक दूसरा ऑप्शन भी होता है कि वो है कर्ज़ लेके ट्रेडिंग करना, ठीक है? कर्ज़ ज़ाहिर है कि कर्ज़ का हम जानते हैं, आप बैंक से कर्ज़ लेते हैं, कहीं से भी लेते हैं, वो बहरहाल वापस करना होता है और उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा भी आपको बैंक को वापस करना होता है। यहाँ पर भी इसी तरह है। आप जब कर्ज़ लेंगे तो कर्ज़ से आप ट्रेडिंग करेंगे, उसको पैसे को खर्च करेंगे और उसके बाद आपको वो कर्ज़ पैसा एक्स्ट्रा पैसा लगा के वापस भी करना है। बिल्कुल इस चीज़ को आप कहते हैं मार्जिन। तो आप एक लफ्ज़ जो बहुत कॉमन सुनेंगे, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मार्जिन रेशियो लिखा हुआ है, मार्जिन रेशियो, मार्जिन मेंटेनेंस मार्जिन, इसी तरह से मार्जिन बैलेंस वगैरह और चीज़ें लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले जब भी आपके सामने लफ्ज़ मार्जिन आए, तो आपने समझ लेना है कि मार्जिन का मतलब है कि बेसिकली ये कर्ज़ के मुताल्लिक बात हो रही है, ठीक है? स्पॉट ट्रेडिंग वो क्या है, जो आप अपने पैसे से ट्रेडिंग करते हैं। जब आप मार्जिन ट्रेडिंग की बात करेंगे तो मार्जिन का मतलब है कि अब आप कर्ज की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? तो मार्जिन क्या होता है? बेसिकली मार्जिन ये होता है कि आप जब बैंक मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ। जैसे आप बैंक के पास जाते हैं तो बैंक से आप कर्जा लेने जाते हैं कि तो बैंक आपसे पूछता है ठीक है जी हम आपको कर्जा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले आप ये बताएँ कि आप उसकी सिक्योरिटी क्या रखेंगे? इसको कोलैटरल भी कहते हैं। तो सिक्योरिटी जो आप हो सकता है आप आपकी ज़रूरत की कर्ज़ के हुजूम के हिसाब से कि कर्ज़ छोटा है, बड़ा है, कितना आप कर्ज़ माँग रहे हैं, उसके हिसाब से सिक्योरिटी का तयन किया जाता है। या सिक्योरिटी बैंक आपसे छोटी माँग रहा है या बड़ी माँग रहा है। अगर आप में से किसी ने कर्ज़ नहीं लिया या कर्ज़ तो उनको तो भी वो ये समझते हैं कि बैंक के पास अब अगर आप कोई चीज़ किसी से कर्ज़ लेने जाएँगे तो वो हमेशा एक सिक्योरिटी आपसे रखवाते हैं अपने पास कि इन केस खुदा न ख़ास्ता अगर आप कर्ज़ा वापस करने के काबिल नहीं होते, तो आपकी वो जो सिक्योरिटी आपने बैंक के पास वो कोलैटरल जो आपने बैंक के पास अपनी मोटरसाइकिल की शक्ल में, अपनी गाड़ी की शक्ल में, अपनी ज़मीन, सोने किसी भी चीज़ शक्ल में आपने रखवाया था या इवन नकद कैश की शक्ल में वो बैंक आपसे ले लेगा, वो आपका ज़ब्त हो जाएगा। तो कर्ज़ के साथ तो मार्जिन क्या होता है, बेसिकली आप बैंक के पास जब जाते हैं या ऑनलाइन अगर हम क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग की बात करें, तो जब भी आपके सामने लफ्ज़ मार्जिन आएगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अब कर्ज़ इन्वॉल्व हो गया है, ठीक है? यानी आप कह रहे हैं कि मैं कर्ज़ लेके ट्रेडिंग करना चाहता हूँ। तो पहली चीज़ आप इस चीज़ को ज़हन में रखें। स्पॉट ट्रेडिंग में मार्जिन वगैरह का मसला नहीं होता। स्पॉट ट्रेडिंग में सीधा-सीधा एक चीज़ होती है, उसकी कीमत होती है, आप उसको खरीदते हैं और उसको बेचते हैं और अपना मुनाफ़ा ल रख लेते हैं या नुकसान होता है, जो भी होता है। मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर आप अपना पैसा भी इस्तेमाल करते हैं प्लस जो आपको कर्ज़ मिला है उसको इस्तेमाल करते हैं। तो आप दोनों चीज़ों को जोड़कर दोनों पैसों को मिलाकर आप ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है? और तो ये मार्जिन होता है। सिक्योरिटी ज़ाहिर है कि आप फ़र्ज़ करें आप बैंक के पास आप कहते हैं मुझे 50,000 या लाख रुपए या 5 लाख जितना भी आपको कर्ज़ा चाहिए। बैंक आम तौर पर उसका 10 या 15% हो सकता है आपसे कहे कि जी ठीक है, पहले आप अपनी इतनी कम से कम सिक्योरिटी जमा करवाएँ। तो आप वो सिक्योरिटी आपकी
का जो साइज़ है वो आपने कितनी सिक्योरिटी या कोलेटरल जमा करवाना है वो आपके कर्ज़े जितना आप कर्ज़ा मांग रहे हैं उसके हिसाब से तय होती है, ठीक है। बैंक हर बैंक का अपना सिलसिला होता है, उनकी परसेंटेज अपनी होती है, कोई कम परसेंटेज पर, कोई हाई हाई परसेंटेज पर, क्योंकि वो अपना रिस्क देखते हैं कि उनको रिस्क जो आपको कर्जा देने में उनको कितना रिस्क है। तो ये कोई फिक्स चीज़ नहीं होती, मार्जिन या जो सिक्योरिटी होती है, ये कोलेटरल जिसे कहते हैं। लेकिन आपने इस वक्त ये समझ बस जहन में रखना है कि जब भी मार्जिन ट्रेडिंग की बात आएगी तो वो ये होता है कि आप अपने पैसे प्लस कर्जा लेके उस पैसे को इस्तेमाल करके ट्रेडिंग करने जाते हैं। ये एक चीज़ है पहली। मार्जिन जब भी आपको लफ्ज़ नज़र आए, जैसे यहाँ पे मार्जिन रेशो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अम, दूसरी चीज़ जो आपको नज़र आएगी वो होती है लेवरेज। ओके। ये देखें, लेवरेज क्या होता है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि क्रॉस क्या चीज़ है। जब भी आप मार्जिन ट्रेडिंग में आएंगे, आपके सामने दो लफ्ज़ और आएंगे ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग के अंदर, क्रॉस और आइसोलेटेड, ठीक है। क्रॉस ये होता है कि आप जब आप एक ट्रेड लेते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे नीचे एक ट्रेड आपको यहाँ पे आपको एक ट्रेड खुली हुई नज़र आ रही है, ठीक है। इसके सामने 3x लिखा हुआ है, जैसे ये 3x लिखा हुआ है। 3x का सिंपल मतलब ये होता है कि कितने गुना, यानी 3 गुना। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास $100 थे, ठीक है, 10,000 रुपये थे, 50, जितना भी मेरे पास एक रकम एक एक रकम का नंबर मैं आपके सामने, हम फ़र्ज़ी नंबर ले लेते हैं, 10,000 रुपये रख लेते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ जी मुझे ना इस पे जो लेवरेज चाहिए वो 3x चाहिए, ठीक है। 3x का मतलब क्या है, 3 गुना। 3 गुना किस चीज़ का? 3 गुना उस रकम का जो मेरे अपने पास है पहले, ठीक है। या आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। यानी ये भी हर एक का, हर एक्सचेंज का अपना होता है, कोई आपको लेवरेज बिल्कुल नहीं देते, कोई कम देते हैं, कोई बहुत ज़्यादा देते हैं। तो लेवरेज का मतलब क्या होता है कि कितने गुना आप उसका कर्ज अपने पैसे के ऊपर कितने गुना मजीद आप कर्ज ले सकते हैं, ठीक है। यानी आपके पास अगर 1,000 रुपये हैं, ठीक है, बस जितने भी हैं, 50,000 हैं, 10,000 हैं, जो भी हैं, उस पे आपको बैंक आपको कितनी इजाज़त देता है कि आप कितना लेवरेज इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये लेवरेज ये होता है कि यानी कितने गुना आपको मजीद उसके ऊपर, अगर आपके पास 100 है, 100 का 2 गुना क्या होगा, 200, ठीक है। 3 गुना क्या होगा, 300। 4 गुना क्या, यानी आप बैंक के पास जाते हैं 1,000 रुपये लेके, बैंक कहता है ठीक है जी, मैं आपको इस पे 3 गुना आपको कर्जा दे देता हूँ। वो आपको 1,000 रुपये पे आपको 3,000 और दे देंगे, 3,000 आपका कर देंगे, ठीक है। आपके पास जो कैश पहले 1,000 था, अब वो 3,000 हो गया। तो पहले आपने 1,000 से ट्रेडिंग करने जा रहे थे, अब आप 3,000 से कर सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि उसके अंदर 2,000 जो है बैंक के हैं, वो आपने उनको वापस करने होते हैं मुनाफे के साथ। लेकिन तो वो भी उसकी मज़ीद बहुत अलग से तफ़सील है, मैं उसमें अभी नहीं जा रहा। अभी मैं आपको सिर्फ़ ये समझा रहा हूँ कि लेवरेज, जब भी आपको ये लफ्ज़ नज़र आए लेवरेज, ये क्या होता है? लेवरेज होता है कि आपको कितने, आपकी जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है, आपके जो ओरिजिनल सरमाया है, उसके ऊपर आपको कितने गुना आप और ले सकते हैं या लेंगे, ठीक है। तो लेवरेज का मतलब बस ये होता है। अम, इसकी अभी इसमें से कितने गुना आपको लेना चाहिए, कितने नहीं, मैं अभी उसकी तफसील में नहीं जा रहा, क्योंकि ये एक बिल्कुल बहुत अहम बात है कि आप, बहुत सारे लोग कहते हैं अरे यार, मैं 1,000 रुपये मैं लेके जा रहा हूँ या $100 लेके जा रहा हूँ, उस पर मैं 125 जितना मैक्सिमम मिलता है, अगर ये हमें दे रहे तो हम ले लेते हैं, ठीक है। और लेकिन ऐसा नहीं करना, ये एक बहुत इसमें आपको एहतियात के साथ काम लेना होता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, मैं अभी इसको सही से इसका इस्तेमाल क्या है, मैं उसके इस्तेमाल में नहीं जा रहा। मैं अभी सिर्फ आपको वजाहत कर रहा हूँ कि ये चीज़ें होती क्या हैं। तो पहले मैंने आपको बताया कि स्पॉट क्या होता है। स्पॉट, सबसे पहले आप जब अकाउंट खोलते हैं वो आपका अपना पैसा होता है, ठीक है। आप उसको इस्तेमाल करते हैं ट्रेडिंग के लिए, आपका फ़ायदा हुआ, आपका नुकसान हुआ आपका। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, मार्जिन ट्रेडिंग। मार्जिन ट्रेडिंग जिसमें मैंने आपको बताया कि कर्ज इन्वॉल्व हो जाता है, आप दूसरे से कर्ज लेते हैं, आपकी जो ऑनलाइन कंपनी जिसके साथ आपका अकाउंट है, उनसे आप कहते हैं कि जी ठीक है, मुझे कर्ज दे दें, और उसको मार्जिन ट्रेडिंग में आ जाता है। मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर फिर ये चीज़ें आ जाती हैं, क्रॉस और आइसोलेटेड, ठीक है। और इनकी इनकी तफसील में इस वक्त ज़रूरी नहीं है, इसके लिए मैं आपको अलग से एक्सप्लेन करूँगा, वरना बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे आप। अ, तो आप मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर ये जो लेवरेज आपको समझ आ गया क्या है। लेवरेज कितने गुना आपको मजीद आपको पैसा कर्ज पे मिल सकता है या ट्रेडिंग के लिए। ओके।
अगर आपको ये दूसरी चीज़ भी क्लियर हो गई है, तो अब हम आते हैं लिक्विडेशन। एक चीज़ आपको नज़र आएगी लिक्विडेशन, हाँ इधर, ये आप लिक्विडेशन, ठीक है। लिक्विडेशन कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसके कि ये आप अगर आपको जब कोई पैसा देता है, जाहिर है कि उसको अपना पैसा वापस चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जब आपसे कोई कोलैटरल या सिक्योरिटी, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था, वो जब आपसे बैंक के पास आप कर्जा लेने जाते हैं, तो वो जब आपसे सिक्योरिटी या कोलैटरल मांगते हैं, तो अगर खुदा न खास्ता आप कर्ज वापस नहीं कर पाते, तो वो आपका जो सिक्योरिटी या कोलैटरल आपने जो बैंक के पास जमा करवाया होता है, वो उसको ले लेते हैं आपसे, ठीक है। तो लिक्विडेशन क्या होती है कि आपके ज़ाती जितना आपकी मलकियत होती है, वो फिर उसके, आप यूँ समझ लें आम ज़बान में, उसको उसको उसकी कुर्की कर दी जाती है, जिसको आप देखते हैं कि कभी हो सकता है आपने सुना हो कि लोगों का की जायदाद की नीलामी हो गई। आप नीलामी कह सकते हैं बेसिकली, कि आजकल हमारे कुछ सियासतदान हैं, उनकी उनकी भी जायदादें और नीलाम हो रही हैं, क्योंकि उन्होंने हुकूमत से कर्जा लिया और वापस बैंकों से कर्जा लिया और उनको वापस नहीं किया। तो लिक्विडेशन ये होता है कि आप जब मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर आते हैं और आप लेवरेज को इतना ज़्यादा रख लेते हैं, यानी आप इतना ज़्यादा अपने कर्ज उठा लेते हैं, और अगर आपकी ट्रेड में आपको लॉस हो जाता है, नुकसान हो जाता है, तो आपको आपका जो अपना ज़ाती सरमाया होता है वो लिक्विडेट हो जाता है, यानी वो नीलाम हो जाता है। नीलाम असल में नहीं, सही लफ्ज़ नहीं है, वो क्या करते हैं, वो जिनसे आपने कर्जा लिया होता है, वो खुद आप उस पे कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। जाहिर है कि उन्होंने आपको पैसा दिया है ताकि वो उससे उस पे मुनाफ़ा कमाएँ, और अगर आप वो पैसा उनको वापस करने की पोज़ीशन में नहीं है, क्योंकि आपके ट्रेड में लॉस हो गया है या जो भी हुआ है, तो वो उन्हें तो अपना पैसा वापस चाहिए हर हाल में, ठीक है। बैंक है या ऑनलाइन आप क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो एक्सचेंज है, वो जिसने भी आपको पैसा दिया, वो अपना पैसा वापस लेने के लिए जो आपसे कोलैटरल और जो सिक्योरिटी रखवाएंगे, अगर आप पैसा उनका वापस नहीं करते, तो आपने जो सिक्योरिटी रखवाई है, वो खुद ब खुद वो आपको आपसे वो ले लेंगे, और आपसे पूछेंगे नहीं कि जी आप बाद में दे देंगे या ऐसे कर लें या वैसे कर लें, नहीं। वो आपसे खुद ब खुद, आपके हाथ में उसका कंट्रोल नहीं रहता, वो आपसे ले लेंगे। तो ये 3 लफ्ज़ हैं जो मैं आपके साथ समझाना चाहता था कि एक मार्जिन क्या होता है, मार्जिन ट्रेडिंग क्या होती है, ये 3x वगैरह जो आपको नज़र आएगा, जिसको मैंने बताया, आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेवरेज ये क्या होता है, और तीसरी चीज़ लिक्विडेशन। लिक्विडेशन के आपकी चीज़ की नीलामी हो जाती है और आपकी आपसे ले लिया जाता है। लेकिन ये सब चीज़ें तो आप इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ समझने की पहले ज़रूरत है कि इनका सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अगर आप इनका सही इस्तेमाल करेंगे, तो आप यकीन करें, आप सोच नहीं सकते कि आपको इससे कितना पैसा बन सकता है, ठीक है? तो इसलिए पहले मैं आपको, मेरा मकसद था कि आपको चीज़ों को सही से समझाया जाए कि चीज़ें हैं क्या, और उसके बाद आप जब रियल लाइफ में ट्रेडिंग करने जाएँगे, तो आपको समझ समझ भी हो कि क्या आप करने जा रहे हैं। अब जैसे देखिए, ये मेरी आज की 3 ट्रेड्स खुली हुई हैं, और यहाँ पर आपको ग्रीन में नज़र आ रहा है, ये मेरा अभी प्रॉफ़िट है। ज़ाहिर है ये कंटिन्यूअसली ऊपर-नीचे होता रहता है, मैं जब चाहूँ उसको बंद करके अपना प्रॉफ़िट ले सकता हूँ। लेकिन क्योंकि ये मैंने ट्रेड्स अभी ही खोली हैं, तो इनको अभी तो मैं कुछ देर, कुछ घंटों तक चलने दूँगा, और जब प्रॉफ़िट ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं ये ले लूँगा। अब मैं घर बैठे कुछ भी, मैंने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया, मैंने सिर्फ़ अपनी ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहा हूँ, और घर से बैठ के कुछ पैसे कमा रहा हूँ। अगर आप ये काम नहीं कर रहे, तो आप बहुत, यकीन मानिए, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको इस काम में आना चाहिए लाज़मी, और इसके लिए आपको कोई लाखों करोड़ों रुपए की ज़रूरत नहीं है। आपके पास थोड़ा सरमाया है, उससे भी कर सकते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप इसमें कहाँ से शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, उसकी मज़ीद तफ़सीली वीडियो मैं आपको आसान ज़ुबान में, आसान वज़ाहत के साथ बना के इसके बाद बनाऊँगा। लेकिन ये वीडियो ख़ास उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी, जिनके पास अकाउंट्स हैं या बनाने का सोच रहे हैं, लेकिन वो इस तरह की कुछ चीज़ें उनकी समझ में नहीं आती, तो वो समझते हैं कि शायद ये उनके लिए नहीं है, या कुछ ख़ास लोगों के लिए है, या खाली अकाउंट्स के लोगों के लिए वगैरह, वगैरह। ऐसा कोई बात नहीं है। ये हर कोई कर सकता है, और हर एक को करना चाहिए। आप मर्द हैं, औरत हैं, लड़का है, लड़की हैं, स्टूडेंट हैं, रिटायर्ड हैं, पेंशन पे हैं, आप दुनिया में कहीं पे भी हैं, पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, कहीं भी हैं, आप जो भी करते हैं, आप कहीं अ, किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, आप
जो या कहीं आपका काम की नौकरी इतनी कोई उस तरह की नहीं है, जो भी आप करते हैं, जैसे लोग पैसा जमा करते हैं, प्लॉट्स में लगाते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, सोना लेते हैं, इस तरह की चीज़ें, तो ये अब दुनिया में एक नई चीज़ आ चुकी है और इसको अगर आप नहीं करते तो आप बहुत, यकीन मानिए, आप बहुत गलती करेंगे। आपको इसको करना चाहिए, आप पहले इसको खुद सीखें और आप यकीन करें एक दफ़ा आप इसको देख लेंगे, जैसा मैंने आपको दिखाया कि आप घर बैठ के पैसे कमा सकते हैं, ठीक है? बगैर कुछ किए हुए। यकीनन इसमें रिस्क भी होता है, लेकिन रिस्क तो हर चीज़ में होता है। आप जॉब भी करते हैं, किसी भी वक़्त आपको कंपनी कह सकती है कि जी ठीक है, आप खुदा हाफ़िज़, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहीं कारोबार करते हैं, तो कारोबार में भी रिस्क होता है, हर वक़्त ऊपर-नीचे नीच लगी रहती है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता कि आप लोग उसको करना छोड़ दें, दुनिया कर रही है, क्योंकि आपको पैसे तो कमाने हैं ना। तो जो नए-नए रास्ते अल्लाह ने दुनिया के लिए खोल दिए हैं, तो आप घर बैठ के पैसे कमा सकते हैं, तो क्यों ना करें? दुनिया बहुत, यकीन करें, बहुत ज़्यादा पैसा दुनिया कमा रही है और अगर आप नहीं कर रहे, तो आपको फ़ौरन सब काम छोड़ के करना चाहिए। तो बहरहाल मेरा इस वीडियो का मकसद जो था, मेरा ख़्याल है कि वो मकसद पूरा हो गया है। आपको जो स्पॉट ट्रेडिंग आपको समझ में आ गई होगी। मार्जिन ट्रेडिंग, मार्जिन ट्रेडिंग किसको कहते हैं, उसके अंदर लेवरेज क्या होता है और लिक्विडेशन क्या चीज़ें होती हैं, ये मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होंगी। लेकिन अगर फिर भी समझ नहीं आई, तो आप मुझे कमेंट में सवाल करके पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको कमेंट में समझाने की। और इसके अलावा अगर आप अपना बायनेंस का अकाउंट अभी नहीं बनाया हुआ, तो मैं आपको कहूँगा कि ज़रूर बना लें। फ़ौरन बना लें, हर काम छोड़ के। क्योंकि आगे चल के मैं आपको कुछ ऐसे, आपको वो ट्रेडिंग सिग्नल्स भी देने जा रहा हूँ, जिससे कि आप घर बैठ के पैसे कमा सकेंगे। जैसे कि इस वक़्त आपके सामने मेरे पैसे बन रहे हैं। तो अगर आप भी घर बैठे-बिठाए पैसे कमाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा, आपको अकाउंट चाहिए ऑनलाइन। बहुत आसान है, फ्री अकाउंट ऑनलाइन बन जाता है। ये उसका लिंक मैं आपके अपनी डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की रख दूँगा। आपने उस लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है? और उसको आपने अपने अकाउंट को रजिस्टर करना है। आपको बैंक अकाउंट की ज़रूरत होगी, अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, आप किसी घरवाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपने ये सबसे पहला काम ये करना है, अपना बायनेंस का अकाउंट बना लें। और जो लिंक जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो डायरेक्ट लिंक है। आप उस पे क्लिक करें, कहीं इधर-उधर जाएँगे आपको, क्योंकि बहुत सारी फेक वेबसाइट्स भी होती हैं, तो उनसे बचने के लिए आप ज़रूरी है कि लोगों के साथ धोखा भी बहुत होता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको जो लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करें, ठीक है? और मैं उसको बहुत आसान बना दूँगा कि यूँ कर लेते हैं कि भाई, देखिए मैं आपके सामने करता हूँ कि मैं वहाँ लिख दूँगा रजिस्टर हेयर, ठीक है? इ और उसके नीचे वो मैं यहाँ पे लिंक ऐसे दे दूँगा। अगर फिर भी आपको ये लिंक्स डिस्क्रिप्शन में नज़र ना आए, तो आप यकीनन सब काम पहले छोड़कर किसी आँखें अपनी आँखें दिखाइएगा किसी को, क्योंकि ये आपके बिल्कुल सामने होगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? तो आप यकीनन उसको आपसे मिस नहीं होगा, आप उसको देख के उस लिंक पे क्लिक करें और अपने आप को अपना बायनेंस का अकाउंट रजिस्टर करें, ठीक है? जब आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा, तो फिर जैसा मैंने आपको बताया, मैं आपको ट्रेडिंग सिग्नल्स दिया करूँगा और इस फिर आप भी घर बैठ के ट्रेडिंग कर सकेंगे और घर बैठ के पैसे कमाना शुरू हो जाएँगे। तो ये बस इस वीडियो को अब मैं यहीं तक पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर लेवरेज, लिक्विडेशन, ये चीज़ें क्या होती हैं और ये जो 3x और 5x इसके बारे में, और इसमें अभी मज़ीद और डिटेल है। इनका सही इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो सब मैं आपको अगली वीडियोज़ के अंदर स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। जैसे-जैसे हम साथ साथ में काम करेंगे। तो बस उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की यहीं तक समझ में आ गई होगी। जो अगर कोई सवाल रह गया है, कोई चीज़ इसमें रह गई जो आपको जिसकी वज़ाहत चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको वो भी वाज़ेह कर दूँगा। बस इसके साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आपको पसंद जो चीज़ मैंने बताई, आपको उम्मीद है आपको समझ आई होगी और बात पसंद भी आई होगी। अपना अकाउंट रजिस्टर करना ना भूलिएगा, अकाउंट का लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके साथ ही दुआओं में याद रखिएगा अपना, अपने घरवालों का सबका ख़्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।